नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन के टाइम वहां के जनता का मूड क्या रहने वाला है, किसको वोटिंग करने वाले हैं, वहां पे सरकार किसकी बनने वाली है। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्वे किया गया है 6 लोगों के ऊपर। विपक्ष के 3 बड़े चेहरे राहुल गांधी, ठाकरे और पवार को लेकर किया गया। कहा जाता है माइंड गेम और इलेक्शन में सबसे ज्यादा चाणक्य महाराष्ट्र के पवार कहा जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार कुछ बड़ा होने वाला। अगर बात की जाए एनडीए की तरफ से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर और वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर सर्वे किया गया, इसलिए सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, महाराष्ट्र में 288 सीट से आपको समझाने के लिए 4 रीजन में बांटा गया है। जो 4 रीजन में से 3 रीजन फतह कर लेंगे या सबसे ज्यादा सीट लेके आ जाएंगे, सरकार उसके बनने वाले। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख लीजिए, पहला रीजन या पहला क्षेत्र कह सकते हैं महाराष्ट्र के दक्षिण जो महाराष्ट्र है वहां पे 50 सीट से, दक्षिण महाराष्ट्र में 50 सीट से, जिसमें से इंडिया अलायंस 34 सीट्स, एनडीए के खाते में 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दक्षिण महाराष्ट्र को फतह करने में कामयाब हो रहे इंडिया अलायंस। बात की जाए पूर्वी महाराष्ट्र, तो पूर्वी महाराष्ट्र में 100 सीट्स हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस इस बार पहली बार यहां पे सबसे ज्यादा सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। 68 सीट इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं। एनडीए की जो बात है तो एनडीए यहां पे 30 सीट लेके आ सकते हैं और अदर के खाते में 2 सीट जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन में इंडिया अलायंस आगे है। अब बात कर ली जाए उत्तरी महाराष्ट्र की, तो उत्तरी महाराष्ट्र में 88 सीट से, जिसमें से इंडिया अलायंस के अकाउंट में या इंडिया अलायंस के खाते में 58 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खाते में 25 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में 5 सीट। तो उत्तरी महाराष्ट्र में भी इस बार इंडिया अलायंस आगे है। अगर बात की जाए पश्चिम महाराष्ट्र की, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में 50 सीट से, जिसमें से इंडिया अलायंस यहां पे भी 30 सीट लाने में कामयाब हो रहे हैं और अदर इंडिया के अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए के खाते में 18 सीट जा सकते हैं और अदर के खाते में 2 सीट जाने की अनुमान है। अगर हम बात करें पूरे महाराष्ट्र की 288 सीट्स की, तो 288 सीट में से इंडिया अलायंस यहां पे लेके आने में कामयाब हो रहे हैं 190 सीट्स और एनडीए के खाते में 80 से लेकर 88 सीट्स और अदर के खाते में 10 से लेकर 18 सीट्स आने की अनुमान है। आप इस सर्वे से ये तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि इस बार सरकार वहां पे इंडिया अलायंस बनाने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होगा ये इलेक्शन के टाइम ही पता चलेंगे। लेकिन मुझे कमेंट करके बता दें कि ये सर्वे कितना ज्यादा सटीक है और कितना ज्यादा सटीक नहीं है। क्या आपको लगता है वहां पे इस बार सरकार चेंज होने वाले हैं? तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।